हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करने आई हूँ। लगभग 1 महीने पहले यानी कि 10 सितंबर के आसपास एक न्यूज़ आया था, जिसका वीडियो सब लोगों ने देखा। बहुत ज़्यादा बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज हुए हैं। तो उस फैसले की एक-एक बात मैं आपको बताऊंगी। क्या ओबीसी एसटी एसटी वाला बच्चा जो है वो अब जनरल में काउंट नहीं होगा? ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या जब हम काउंट ही नहीं होंगे तो हम अपनी कैटेगरी जनरल ही भर दें क्या? जब मेरे को आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो क्या मैं अपनी कैटेगरी जो है वो जनरल भर दूं? इस सारे बात को लेके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, आगे एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे या फिर आगे और कोई भी फॉर्म भरेंगे, तो उन सबको क्या जनरल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मामला क्यों उठा है और क्या वो फैसला आया है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आप लोगों ने पढ़ा है। अब मैं आपको एक एक बात क्लियर कर देती हूँ। ये फैसला जो है वो 10 सितंबर के आसपास का है। संजीव राय एक व्यक्ति थे, उनकी याचिका पे ये जो है फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कोई बच्चा जनरल में काउंट नहीं होगा। क्या ऐसा बोला है? जी हाँ, ऐसा ही बोला है, लेकिन आपको पूरी बात नहीं पता है। पूरी बात आप समझ लीजिए, फिर एक्चुअल में रूल क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए इसके पहले रूल क्या था, कैसे आपके मन में चीज़ें बैठी हुई। तो रूल ये है कि ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, देखिए आपको इतना तो पता है कि जो जनरल कैटेगरी में है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए एज 18 से 23 साल है और ये एसएससी जीडी से ये मुद्दा उठा हुआ है, पता है एसएससी जीडी 2016-17 के आसपास की भर्ती थी, जिसमें 62,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। इन 62,000 वैकेंसी में क्या हुआ कि कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ गए। ओबीसी के बच्चे थे, उनकी मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ गए। कुछ एससी के बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स ले आए। तो वो कह रहे थे कि हमें जो है ओबीसी में कट ऑफ हाई चली गई, ओबीसी की कट ऑफ हाई चली गई, जनरल की कट ऑफ जो है वो कम रह गई। तो ये ओबीसी वाले जो बच्चे थे ये कह रहे थे कि हमें जनरल में काउंट कर लो, हमें बाहर क्यों रख रहे हो, हमें जनरल में काउंट कर लो। मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई 70, जनरल की कट ऑफ गई 65, और कुछ बच्चों के 68 जिनके आए हैं, जिनके 68 आए हैं, 67 आए, उनका तो ओबीसी में सिलेक्शन होने से रहा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को जनरल में काउंट कर लो, मेरे को बाहर क्यों रख रहे हो, मेरे को जनरल में काउंट कर लो। मैं तो जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आया हूँ, क्योंकि जनरल का 65 गया है और ओबीसी का 70 गया है। तो रूल क्या कहता है कि अगर जनरल से ज़्यादा मार्क कोई लाता है, ओबीसी एससी एसटी का जनरल से ज़्यादा मार्क लेके आता है, तो वह अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट के बजाय जनरल कैटेगरी की सीट पर काउंट हो जाता है। ये रूल है। तो ये जनरल से ज़्यादा लाया था, 68 लाया था, तो ये अपनी कैटेगरी के बजाय जनरल में इसको जो है वो सीट मिल जानी थी। ये रूल था, लेकिन ये पूरा रूल नहीं है, ये अधूरा रूल है और इसी पे इस समय विवाद छिड़ा है। पूरा रूल क्या है? अगर इस बच्चे ने कहीं भी कोई भी अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया हो तो वो जनरल की सीट पर काउंट किया जाएगा। तो इसने अपनी कैटेगरी का फ़ायदा कहाँ लिया होगा? तो इसमें वो लिया होगा एज लिमिट में। ओबीसी के जो बच्चों की एज लिमिट होती है वो 18 से 26 होती है, और वहीं जनरल की बात करें तो ये 18 से 23 होता है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। अगर कोई बच्चा 18 से 23 के बीच में है और वो ओबीसी का है, तब तो वो जो है जनरल कैटेगरी में अपनी सीट ले सकता है। लेकिन वो बच्चा अगर 23 साल से ज़्यादा का उम्र है और वो ओबीसी में अपने एज रिलैक्सेशन को यूज कर चुका है, अपने कोटे का यूज एज रिलैक्सेशन में कर चुका है, यानी कि 23 साल से ज़्यादा है, 26 से कम है, और वो अपनी एज रिलैक्सेशन को लगाकर ओबीसी का आरक्षण ले चुका है, फिर उसके मार्क्स जो हैं ओबीसी के 70 कट ऑफ से कम आ रहे हैं और जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जनरल में जो है उसको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन वो बच्चा अगर 23 साल से कम का है और अपनी एज रिलैक्सेशन नहीं लिया हुआ है, तो वो जनरल में जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये नियम है, ठीक है। एससी एसटी के जो बच्चों की नियम होती है वो 18 से 28 होती है, यानी कि इनके 5 साल की एज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है एज, किसी बच्चे की एज मान लीजिए 24 साल है, अब ये बच्चा जनरल से ज़्यादा का हो गया, जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आया, और इसकी एज तो जनरल वाली नहीं है ना, इसकी एज तो ओबीसी में हो गया, एसटी में एससी में गया, तो ये काउंट नहीं होगा। अगर एज 23 साल से कम है, आप ओबीसी एससी एसटी का कोई भी आरक्षण नहीं लिए हैं, तब आप जनरल की सीट पे जो है वो काउंट किएंगे। अब बच्चे इस बात पे लड़ रहे हैं कि जो है
नहीं, हमको आरक्षण चाहिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1998 का ये गवर्नमेंट ऑर्डर आया, जिस बात को मैं बता रही हूँ, ये 1998 का ऑर्डर आया कि ओबीसी एससी एसटी में कोई बच्चा अगर जनरल से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसने अपनी कैटेगरी का कोई फ़ायदा ना लिया हो, यानी कि एज रिलैक्सेशन, एज छूट, आयु में छूट ना लिया हो। ठीक है, अगर उसने पहले उस कैटेगरी का फ़ायदा ले लिया तो अब उसको जो है आगे फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे कट ऑफ से कम हो चाहे कट ऑफ से ज़्यादा हो, फिर वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, चाहे वो कट ऑफ ज़्यादा जाए चाहे कट ऑफ कम रहे। ये रूल था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम था। ये मुद्दा इतना, अब ये बात करते हैं कि ये मुद्दा इतना बना क्यों बना, इसलिए ये 15-16 की वैकेंसी थी। 2016 में हाई कोर्ट ने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन सुना दिया था कि हाँ, इन बच्चों के जो है ओबीसी कैटेगरी में अगर ज़्यादा मार्क्स है तो इनको जनरल में काउंट कर लेना चाहिए। ये हाई कोर्ट का फैसला था, इन्हें आरक्षित कर लेना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट ने किस बिहाफ पे कर दिया? हाई कोर्ट ने इस बिहाफ पे कर दिया था, एक जितेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने 2010 में एक यूपी का एक लोकल कोड था, उसमें ये डिसीजन सेम टू सेम लिया गया था कि वहाँ पे एज में रिलैक्सेशन ना देखते हुए सीधे ओबीसी को जनरल में जो है वो सीट मिल जाएगी, उनको काउंट कर दिया जाएगा। इसी आधार पे हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला लिया था। ठीक है, एज को निगलेक्ट करते हुए हाई कोर्ट ने इस बेस पे जो है वो फैसला सुनाया था। अब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निगलेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पलटा? तो विपक्ष के वकील ने पूछा कि ऐसा तो पहले भी हुआ है, हाई कोर्ट ने इस आधार पे दिया था, आप किस आधार पे पलट रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये लोकल कोर्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में और इस नोटिफिकेशन आया था उसको पढ़िए 1998 का, उसमें साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में 2015-16 में ये साफ साफ लिखा हुआ था। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई डिसीजन तो उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पे हाई कोर्ट का जो है फैसला बदल दिया। हाई कोर्ट ये कहता है, नोटिफिकेशन ये कहता है ओबीसी को एससी एसटी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा अगर वो पहले से कहीं भी छूट ले चुके हैं, उस कैटेगरी का फ़ायदा ले चुके हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओबीसी में मार्क्स चाहे कितना भी ज़्यादा ले आए, एसटी वाला मार्क्स चाहे जितना भी ले आए, अगर उसने एज में छूट ले चुका है तो उसे जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर उसने एज में कोई रिलैक्सेशन, कोई छूट नहीं लिए तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है, हर साल यही होता है, हर साल उसी चीज़ को, हर साल यही डिसीजन आता है, उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। ऐसा नहीं है कि फैसला पलट गया है, इस बात से आपको नहीं घबराना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि आप घबराइए नहीं किसी बात को लेकर। ये रूल है, ये 1998 का ही रूल है कि एज छूट की बात जो है, एज छूट अगर आपने ना ली हो तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, अगर आपने एज छूट ली है तो आप जनरल में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया हो। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मेरे द्वारा उसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।